अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक। आज हम जो वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो रिलेटेड है कि 3D Max 2022 के अंदर हम वीरे 5 की बेसिक रेंडर सेटिंग कैसे करते हैं, जो कि हमारी एज ए टेस्ट रेंडरिंग के लिए इस्तेमाल होंगी। तो मोस्टली इस तरह होता है कि जब हम एक वीरे को एज ए रेंडर सेलेक्ट कर लेते हैं और कोई भी ऑब्जेक्ट उसके अंदर हम ड्रा कर लेते हैं, तो उसके बाद हमें ये प्रॉब्लम फेस करने में मिलती है कि हम जब रेंडरिंग पे क्लिक करते हैं तो बेसिकली वो रेंडरिंग स्टार्ट नहीं करता, यानी कि प्रोसेस तो स्टार्ट हो जाता है रेंडरिंग का, लेकिन वो रेंडरिंग शो नहीं होती। तो उसकी वजह ये है कि बेसिकली बाय डिफ़ॉल्ट जब हम वीडियो को सिलेक्ट करते हैं तो उसकी जो डिफ़ॉल्ट लाइट्स होती हैं 3D Studio Max की वो ऑफ हो जाती हैं। तो आज हम यही देखेंगे कि हम बिल्कुल एक ऐसी सेटिंग वीडियो के अंदर किस तरह करेंगे कि जिसके ज़रिए हम बिल्कुल एक बेसिक और काफ़ी फास्ट रेंडर जो है वो एज ए टेस्ट रेंडर हम निकाल सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक सिंपल सीन क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पर, यानी कि बिल्कुल लाइट ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमने जस्ट टेस्ट रेंडरिंग यूज़ करनी है। F10 हम वीडियो को एज ए डिफ़ॉल्ट रेंडर सेट कर लेते हैं। ओके, हियर वी गो। इसको डिफ़ॉल्ट रेंडर सेट करने के बाद जब हम रेंडर पर क्लिक करते हैं तो अभी अब ये देखें कि रेंडरिंग इमेज पास ये तो स्टार्ट हो गया, रेंडरिंग प्रोसेस भी स्टार्ट हो गया, लेकिन रेंडरिंग के अंदर हमें भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। रेंडरिंग यहाँ तक कि कंप्लीट हो गई। तो इसकी बेसिक ये वजह है कि हमारी जो है यहाँ पर लाइट एडजस्ट नहीं। तो उसके लिए हम F10 में वीरे रेंडर सेटअप के अंदर आएंगे। यहाँ से रेजोल्यूशन आप कोई भी रख सकते हैं। उसके बाद आप आए वीरे रोल आउट के अंदर। यहाँ से सबसे पहले हम इमेज सैम्पलर जो है इसको हम प्रोग्रेस की जगह कर देंगे बकेट, यानी कि इसको हमने प्रोग्रेसिव की जगह बकेट कर दिया। मैक्सिमम शॉर्ट विज़न बाय डिफ़ॉल्ट 24 है, इसको हम 4 पे ले जाते हैं। ये काफ़ी लो क्वालिटी की रेंडरिंग होती है जो सैम्पल्स यूज़ करता है सब डिवीजन के लिए। बकेट विड्थ ये हम कर देते हैं 24। उसके बाद हम आ जाते हैं इन्वायरमेंट के अंदर और जस्ट GI इन्वायरमेंट को ऑन कर दें, दैट्स इट। कलर मैपिंग के अंदर आके आप इसकी टाइप यहाँ से कर दें एक्सपोनेंशियल। उसके बाद हम GI के अंदर आ जाते हैं, टैब में एनेबल GI बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होगा। प्राइमरी हम यहाँ से कर देते हैं रेडियंस मैप और सेकेंडरी लाइट कैश। रेडियंस मैप को ओपन करके हम इसका प्रीसेट जो है वेरी लो कर देंगे और लाइट कैश बाय डिफ़ॉल्ट जो सब डिवीजन है इसके ये हम 650 कर देते हैं, बाय डिफ़ॉल्ट 1000 पे थे। अब हम सिंपल रेंडर पे क्लिक करते हैं। ये वो बेसिक सेटिंग है जो कि एक नॉर्मल रेंडरिंग निकालने के लिए आपके लिए इस्तेमाल होगी, लाइक दिस। इसके ऊपर अब हम मटेरियल भी वीरे का अप्लाई कर देते हैं। यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं वीरे मटेरियल और बैकग्राउंड से सब कुछ सेलेक्ट करके मटेरियल हम असाइन कर देते हैं। नाउ हिट रेंडर एंड हियर वी गो। अभी आप देख सकते हैं कि हमारी नॉर्मली रेंडरिंग कंप्लीट होगी और ये बाय डिफ़ॉल्ट काफ़ी लाइट होती है। लाइट से मुराद की इसके अंदर लाइट बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है, वॉश आउट होता है। तो हमने इसकी गैमा करेक्शन जो है वो sRGB पे रखी है, गैमा करेक्शन 2.2 पे बाय डिफ़ॉल्ट ऑन है, तो इसको हम नन पे कर देते हैं। ये हमारा बाय डिफ़ॉल्ट रिजल्ट आ जाता है। अब ये गैमा करेक्शन क्या है इंशाल्लाह वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूँगा। ये हमारी थी वीरे की बेसिक, वीरे 5 की बेसिक सेटिंग, जो कि हम एक फास्ट और टेस्ट रेंडरिंग निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आई होप आपको ये पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा, ताकि इसी से रिलेटेड मैं टिप्स एंड ट्रिक्स वीरे की जो है वो 3D Max के लिए वीडियो बनाता रहूँ। ओके गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।